हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई इनके पास? हंसराज, आवाज आ गई क्या अब? हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज सब ठीक है तो ध्यान दें बोर्ड पर। बोर्ड पर ध्यान दें, समझे क्या कहा है। 11,500 रुपए 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 16,100 रुपए बन जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है भाई। 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 40% यदि जोड़ेंगे तो 16,100 रुपए आएंगे। कह रहा है यदि ये धनराशि 4 बराबर किस्तों में चुकाई जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। 4 बराबर किस्त में देना है, 4 बराबर किस्त में देना है। तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाना चाह रहा हूं कि आपने 11,500 रुपए 11,500 रुपए कभी लिए होंगे 2010 में, मान लो। तो 2010 में आपने 11,500 रुपए लिए, तो 2011 में ध्यान दो, यदि एक्स रुपए आपने पे कर दिए तो 11,500 माइनस एक्स बचा क्या, मूलधन बोलो। जब 2010 में आपने 11,500 रुपए लिए, एक साल बाद प्रत्येक 4 किस्त दी, तो प्रत्येक किस्त को यदि एक्स मान लो मेरे प्यारे साथियों। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। 11,500 रुपए उधार लिए तो प्रिंसिपल हुआ 11,500, रेट हुआ 10%, टाइम हुआ 4 ईयर, तो अमाउंट हो गया 16,100 रुपए। यदि यह राशि 4 बराबर किस्तों में चुकाई जाए, 4 बराबर किस्त, तो मान लो 2010 में 11,500 रुपए लिए थे, पहली किस्त x रुपए दे दी, तो मूलधन में से अब कितने रुपए बचे हुए हैं, तो 11,500 माइनस एक्स। और ध्यान दो, ये तो प्रिंसिपल है, साथ में ब्याज भी तो लगेगा ना हर वर्ष। तो 11,500 पूरे वर्ष रखा तो 1,150 ब्याज हो गया। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान दें। जैसे ही 2012 आएगा, जैसे ही 2012 आएगा तो एक वर्ष में बाद एक एक्स रुपए और दे दिए, तो रुपए बचे 11,500 माइनस 2x। अब की बार ब्याज किस पर लगेगा, तो इसका 10% लगेगा। तो इसका 10% होगा 1,150 माइनस एक्स बाई 10 होगा क्या, बोलो। हाँ जी। अब ध्यान दो, एक किस्त दे दी, दूसरी किस्त दे दी, तीसरी किस्त और दो, तो तीसरी किस्त और देते हो 2013 में दोगे,
तो वही x रुपए जब किस्त दे दोगे तो मूलधन के बचेंगे 11,500 माइनस 3x, और ब्याज लगेगा। देखो यहां ब्याज किस पर लगा, 11,500 का 10% रखा, क्योंकि आपने रुपए वही यूज लिए। 2011 से 12 तक आपने ये रुपए यूज लिए तो इनका ब्याज लगा। 2012 से 13 तक ये रुपए लिए तो इनका ब्याज लगेगा, तो इनका भी 10% लगेगा। तो वही 1150 प्लस इसका 10% निकालेंगे तो x/5 हो जाएगा क्या। ये x/5 की जगह आसान लैंग्वेज में जो था उसी को लिख लो, 2x/10 होगा भाई। ठीक है, बोलो जी बोलो। फिर ध्यान दो, देखो अब रुपए आपने पे करते हैं x, तो रुपए यदि 2014 में आप पे करते हो x, तो जो भी रुपए बचे वो प्लस यहां से देखो अब की बार ब्याज लगेगा इस पर, तो 11,500 का 10% माइनस 3x/10। बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? तो बताएं फटाफट, यस या नो लिखें, या मैं रिपीट करूं, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ। रिपीट किया जाए, और रिपीट किया जाए तो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो भाई, रिपीट किया जाए। सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर रिपीट किया जाए, रिपीट किया जाए। ये सीखने के लिए है, परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये सीखने के लिए है, परीक्षा का तरीका अलग होगा। इसलिए सभी स्टूडेंट वापिस सीख लें कि क्या होता है एसआई के अंदर जब आप किस्त लेते हैं। तो ध्यान दो, एसआई के अंदर 2010 में मान लो अपने किसी व्यक्ति से 11,500 रुपए लिए, ठीक है, तो 2011 जैसे ही एक कंप्लीट होगा तो पहले तो इसका ब्याज लगेगा, ब्याज लिखते जाओ, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लिखता लगता, इसलिए ब्याज हमेशा साइड में काउंट करते जाते हैं। ठीक है, तो 11,500 का ब्याज लगेगा, तो 10% 1150 ब्याज लगेगा, और इसमें से एक x रुपए की किस्त दे देंगे तो रुपए बचेंगे 11,500 माइनस 11,500 माइनस x। जैसे ही दोस्तों 2010 में आते हो, 2011 से 2012 में आते हो, एक किस्त और दोगे, एक किस्त x रुपए की दोगे तो रुपए बचेंगे 11,500 माइनस 2x, 11,500 माइनस 2x, और ये रुपए एक साल रखे तो इनका ब्याज, तो 1150 10% माइनस x/10। फिर एक किस्त दे देते हो 2013 में, और 2013 में एक किस्त देते हो तो रुपए x दिए तो 11,500 बचे माइनस 3x बचे, और इसका एक वर्ष का ब्याज हो गया तो 1150 माइनस 2x/10। और ध्यान दो दोस्तों, यदि हम और आगे बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, और यदि हम आगे बात करें तो अब जब लास्ट किस्त की बात आ रही है तो लास्ट किस्त में मूलधन कितना बचा हुआ है, 11,500 माइनस 3x बचा हुआ है क्या। तो ये तो मूलधन बचा हुआ है, पहले वर्ष का ब्याज ये बचा हुआ है, दूसरे वर्ष का ब्याज ये बचा हुआ है, तीसरे वर्ष का ब्याज ये बचा है, प्लस इसका भी ब्याज, तो इसका ब्याज होगा 1150 माइनस 3x/10। तो बचा हुआ मूलधन और बची हुई सारी किस्त जो ब्याज है वही तो चौथी किस्त में चुकाएंगे, कल यही तो सिखा रहा था मैं। तो बचा हुआ मूलधन कितना है, तो बचा हुआ मूलधन है 11,500 माइनस 3x प्लस 1150 प्लस 1150 माइनस x/2 प्लस 1150 माइनस 2x/10 प्लस 1150 माइनस 3x/10। ये बचा हुआ है जो x के बराबर होगा। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, 11,500 में से पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, तो तीसरी देने के बाद मूलधन कितना बचा। ध्यान दो, तीसरी किस्त देने के बाद जो मूलधन बचा प्लस हर वर्ष का जो ब्याज बचा वो चौथी किस्त के बराबर होगा। तो चारों वर्ष का ब्याज प्लस तीसरे वर्ष के बाद जो मूलधन बचा उसको हम कहेंगे हमारे x के बराबर, इसको सोल्व कर लेंगे।
बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसने कहा है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4, ध्यान देना, 4 इंस्टॉलमेंट है और चारों इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर हैं, तो मैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 कह सकता हूं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 कह सकता हूं, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 कह सकता हूं, और साथ में मुझे अमाउंट पता है कि 16,100 रुपए पे करने हैं, पेबल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद जो पेबल अमाउंट है आफ्टर 4 ईयर, जो 4 साल बाद पेबल अमाउंट है वो 16,100 है। ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना कि यदि मेरी प्रत्येक किस्त बराबर है, प्रत्येक किस्त यदि मेरी बराबर है, बोर्ड पर ध्यान दो, प्रत्येक किस्त यदि मेरी बराबर है 100 रुपए हैं, तो मैं प्रत्येक किस्त में 100 रुपए जमा करवाऊंगा। बट ये कब है? जब इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो। पर ध्यान दो, ये तो हमारे पास है इंस्टॉलमेंट, और ये हमारे पास है 4 साल बाद जो रुपए देंगे वो। तो सारी इंस्टॉलमेंट को 4 साल बाद वाले रुपए के यदि इक्वल कर दें तो 16,100 की वैल्यू आ जाएगी क्या? भाई प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को यदि हम 4 साल बाद जो एक साथ रुपए है वो पे करें, यानी ये सारी इंस्टॉलमेंट, ध्यान दो, पहला वर्ष कंप्लीट होने पर कितने रुपए देने थे? 100, दूसरा वर्ष कंप्लीट होने पर 100, तीसरा वर्ष कंप्लीट होने पर 100, और चौथा वर्ष कंप्लीट होने पर कितने रुपए देने थे? 100। बट आपने एक भी किस्त नहीं दी, और 4 वर्ष बाद वाली आपको अमाउंट पता लग जाए कि ये 100 रुपए हर वर्ष देने थे, या आपने नहीं दिए तो ये आपने ड्यू रख लिए, और जिस दिन 4 वर्ष पूरे होते हैं उस दिन सभी रुपए दे दिए, तो क्या यहां जो रुपए आएंगे वो इस 16,100 के बराबर होंगे क्या? तो आप कहोगे यस सर, इसका मतलब सारी इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर लो। ध्यान दो, पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 1 साल कंप्लीट होने पर। दे कब रहे हैं? 4 साल कंप्लीट होने पर। तो कितने वर्ष और रखा इस इंस्टॉलमेंट को? जो 100 रुपए एक वर्ष कंप्लीट होने पर देने थे, उसको आपने 4 वर्ष कंप्लीट होने पे दिए, तो कितने वर्ष रखा पहली किस्त को? और तो आपने कहा 3 वर्ष, तो 100 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ऐसे ध्यान दो, दूसरी किस्त कब देनी है जी? दूसरी किस्त देनी है 2 वर्ष पूरा होने पर, बट आप दे रहे हो जिस दिन चौथा वर्ष कंप्लीट होता है उस दिन, तो कितने वर्ष और रख रहे हो? तो कहोगे 2 वर्ष और रख रहा हूं, तो 2 वर्ष का ब्याज 10% की दर से कितना हो जाएगा? 120। दीपक, सबको 100 इसलिए लिया क्योंकि चारों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं, तो बराबर में x भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 10 रुपए भी मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो मान सकते हो। तो मैंने कहा चारों किस्तें यदि मेरी बराबर है तो प्रत्येक को मैं 100 मान लेता हूं, और सारी किस्तों को अब मैं क्या है, तब नहीं दे रहा, सारी किस्तों को ड्यू रख के दे रहा हूं आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, क्योंकि मुझे पता है साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं है, इसलिए यहां जो सीधा सीधा हमें देना है वो, ध्यान दो, देखो आफ्टर 4 साल ब्याज ही तो देना है, तो एक साथ ही दे देंगे। तो ध्यान दो, देखो तीसरी किस्त कब देनी है? तीसरी किस्त कब देनी है? जब 3 साल पूरे हो, बट आप देते हो 4 वर्ष पूरे होने पर, तो एक वर्ष यदि रखते हो तो 10% ब्याज सहित अमाउंट कितना हो जाएगा? 110। और चौथी किस्त कब देनी है? 4 वर्ष पे। दे भी कब रहे हो? 4 वर्ष पे, इसका मतलब इसके ऐसे कैसे देने हैं, तो टोटल जो रुपए आपको देने हैं 100, 200, 300, 400, और 400 हो गया 60, 460 रुपए देने हैं। 460 रुपए जो हमें देने, कब देने? 4 वर्ष बाद, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 16,100। तो 16,100 मेरे पास वैल्यू है 460 का, गुणा हमें चाहिए, कितना? ध्यान दो बोर्ड पर, 100, प्रत्येक किस चाहिए इसलिए इंटू कर देंगे 100 से। काट दो, देखो 0 से 0 काट दो, 46 से गुणा करो। यदि हम बात करें या 46 से काटने की, तो जो आपका बनेगा वो, ध्यान दो बोर्ड पर, 2 से काट दें क्या? 2 से काट दें 23 बार, और 2 से इसको काटें तो 805, 23×3 = 69, और 23×5 = 115, तो 3500 रुपए आ जाएगा प्रत्येक किस्त। सारे स्टूडेंट्स वापिस समझें, देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, वही क्वेश्चन को क्या कहा गया है
कि 16,100 रुपए पे करने हैं। कितने रुपए पे करने हैं? 16,100। और कह रहे हो अब किस्तों में दो, एक साथ नहीं। तो 4 बराबर किस्तों में दो, इसलिए हमने चारों किस्तों को 4 बराबर किस्तों में देना है। तो प्रत्येक किस्त को 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए कब देने? जब बराबर किस्तों में दें। बट यदि बराबर किस्तों में नहीं देते हैं, हमने क्या किया, इन सभी किस्तों को ड्यू करके 4 साल बाद एक साथ कर दिया। हमें पता है साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज तो लगना नहीं, इसलिए हमने सीधा एक साथ कर दिया। तो सबको एक साथ करते हैं। तो पहले 100 रुपए कब देने थे? जब पहला वर्ष कंप्लीट हुआ 2011 में। हमने कब दिए? 2014 में। तो 11 से 14 तक 3 वर्ष उस रुपए को यूज लिए, तो 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। या देखो, ध्यान दो, एक काम कर सकते हो दोस्तों, जो भी साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट निकालना चाहे, वो याद रख सकता है। क्या याद रख सकता है? याद रख सकता है 100 गुणा अमाउंट, 100 गुणा अमाउंट इंटू 100 गुणा अमाउंट अपॉन 100 गुणा टी प्लस आर गुणा टी और टी माइनस 1/2। याद रख सकता है 100 गुणा अमाउंट अपॉन 100 गुणा समय प्लस दर गुणा समय इंटू समय माइनस 1/2। तो इसको सोल्व कर लो। 100 गुणा अमाउंट कितना बना? 16,100। 100 गुणा समय बन गया 400। आर गुणा टी, तो आर है 10 गुणा टी माइनस 1/2। तो ये बन जाएगा कितना? 20। 20 तिया 60। तो बन जाएगा 100 गुणा 16,100 अपॉन 460। तो वही जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3500। जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू है, जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू है। हरिकेश मेरे भाई, आपको 2010 में किसी को 100 रुपए देने हैं और ब्याज की रेट है 10%। आपने 100 रुपए 2010 में नहीं दिए। आप तो 2014 में सारे रुपए जो 10 में देने हैं, 11 में देने हैं, वो सारे रुपए 2014 में दे रहे हो। तो 2010 में जो रुपए देने थे 2014 में दोगे। तो क्या 3 वर्ष तक 10% की दर से ब्याज लगेगा क्या? भाई 10 से यदि, सॉरी 11 में देने थे, 10 में तो उधार लिए, 2010 में उधार लिए, 11 में पहली किस्त 100 रुपए की देनी थी, आपने तब नहीं दी, आप दे रहे हो 2014 में। तो कितने वर्ष उस किस्त को रखा? 100 रुपए को कितने वर्ष रखा? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज जोड़ दो, इसलिए 130 कह रहा हूं। पढ़ो, देखो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कम समझ में आ रहा है, मुझे सब पता है। हाँ, T4 है भाई, यहाँ 4 कर लेना सारे स्टूडेंट्स। T4 है ना भाई? T-1 करना है तो 4-1/2 करना। वो क्या, कई बार कैलकुलेशन ज्यादा दिमाग फास्ट चल जाता है ना, एक स्टेप आगे चला जाता है। हम लिखते हैं कहीं और है और दिमाग कहीं और चलता रहता है, आगे चलता रहता है, तब ऐसा होता है। ध्यान दो, देखो, 770 रुपए 5 वर्ष बाद दे हैं, 5 वर्ष बाद पेड करने हैं। तो 5 वर्ष बाद जो पेड करते हैं वो होती है अमाउंट। कितने रुपए पे करने हैं भाई? 5 वर्ष बाद कितने रुपए देने हैं? 770 रुपए देने हैं। इसका मतलब 770 रुपए 5 वर्ष बाद देने हैं। कह रहा है प्रत्येक किस्तों में चुकाएं 5 बराबर किस्तों में। 5 बराबर किस्त ले लो। पहली किस्त 100, दूसरी 100, तीसरी भी 100, चौथी भी 100 और पांचवी भी 100। 5 किस्तों में दे देंगे तो सारी किस्तों में 100 100 100 100 देने हैं।
बट ये कह रहा है प्रत्येक किस्त जो है बराबर है, तो प्रत्येक को 100 देना है। पर हमें जो 770 रुपए पता है, वो पता है 5 वर्ष बाद एक साथ देने वाले। तो सारी किस्तों को नहीं दें और एक साथ दें, तो ये 100 रुपए यदि देने तो है 1 साल बाद, देने कब है 1 साल बाद, और कंप्लीट देते हो 5 साल पर, तो यानी कितने वर्ष और यूज ले रहे हो 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5% की दर से 20 जोड़ दो। दूसरी किस्त आप दूसरे वर्ष देनी है, कब देनी है दूसरे पे, दे रहे हो 5 पे तो 3 वर्ष का ब्याज और जोड़ दो। तीसरी किस्त 3 वर्ष पे देनी है, दे रहे हो 5 पे तो 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ दो। चौथी किस्त जो है वो 4 वर्ष पे देनी है और 5 पे दे रहे हो तो 1 वर्ष का ब्याज और जोड़ो। पांचवी किस्त 5वें साल ही देनी है और उसी समय दे रहे हो तो यहां कोई ब्याज नहीं लगेगा। यानी जब किस्तों को ड्यू रखकर 5 वर्ष बाद एक साथ सारे रुपए दे रहे हो, तो 100, 200, 300, 400, 550 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताओ, तो 100 से गुणा कर दो, तो ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो 770 550 की वैल्यू काट दो 7/5, 700 को 5 का भाग दें तो 170 रुपए आ जाएंगे प्रत्येक किस्त की वैल्यू। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? चलो समझ में आया तो अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मैं परफेक्ट करके छोड़ूंगा, ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि हमें समझ में नहीं आया तो हम नहीं कर पाए, तो होगा ही नहीं अपनी लाइफ में। अपने पास तो का कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो एक ही बात जानते हैं, बस पढ़ें 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 और पढ़ें। हाँ जी, एसआई का आज लास्ट क्लास है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, 3 बराबर किस्तों में देना है, तो प्रत्येक किस्त को 100 मान लो। और ये किस्तों में देना है, हम चाहते हैं ड्यू करके 9270 हो जाए। भाई हमें पता किस्तें तो 100 रुपए की हैं, बट ये सारी किस्तें दें या नहीं दें साधारण ब्याज में कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं। तो मन लालच आ गया, भाई एक साथ ही दे देंगे यार, क्यों जबरदस्ती रोज रोज देने का। तो एक साथ जब देंगे तो क्या करेंगे, ये 100 रुपए कब देने, पहले वर्ष देंगे कब, 3 वर्ष पे तो 2 वर्ष का ब्याज।
ये कब देना है? दूसरे वर्ष। देखें कब? 3 वर्ष पे, तो 1 वर्ष का ब्याज। और ये तभी देनी है जब देनी है। तो इसका मतलब ये 9,270 309 की वैल्यू है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो पढ़ो, देखो 131। ले लो फटाफट बताओ। देखो कुछ नहीं करना, 4 किस्तों में देना है, प्रत्येक किस्त को 100 मान लो, प्रत्येक किस्त को मान लो 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। और 3 एक्स्ट्रा दिन, 3 एक्स्ट्रा वर्ष रखोगे 112 हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा वर्ष रखोगे 108 हो जाएगा। 1 एक्स्ट्रा वर्ष रखोगे 104 हो जाएगा। जब देना है तभी दोगे 100 हो जाएगा। तो टोटल ब्याज लगेगा 100, 200, 300, 424। और 424 की वैल्यू ध्यान दो, 424 की वैल्यू 848। ध्यान देना, ये रुपए धनराशि की दर से अंत में चुकाना है। जो चुकाना होता है वो क्या होता है? अमाउंट। इसका मतलब 4 वर्ष बाद क्या देना है? वो 848 है, हमारा 424 है। प्रत्येक किस्त चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 200। इसलिए हम आंसर लगा देंगे बी। ठीक है दोस्तों, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे प्यारे साथियों। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 132। भाई मेरे फ्री गाइज, कहां से आए हो आप? अब 4 क्वेश्चन करने के बाद कर रहे हो रिपीट, ऐसा कोई करता है क्या? 4 क्वेश्चन करने के बाद कर रहे हो रिपीट करो, तो ऐसा कोई करता है क्या? ऐसे नहीं करते यार। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर 4 बराबर किस्तों में देना है। तो प्रत्येक किस्त 100 रुपए की, ये पहले वर्ष देनी है, दूसरे देनी है, 3 देनी है, चौथे देनी है। बात तो ये तो हुई थी कि पैसे उधार ले जाओ भाई, सेठ जी पैसे दो, तो सेठ जी ने पैसे दे दिए। और सेठ जी से बात हुई कि हर वर्ष आऊंगा, 4 बराबर किस्त में दूंगा। तो ये 100 100 रुपए की सेठ जी ने सोचा 4 किस्तें मेरे पास आएंगी। पर जब पहला वर्ष कंप्लीट हुआ, फोन किया सेठ जी ने, भाई जी आप पैसे लेके गए थे, अपने पैसे जमा करवाओ पहली किस्त। बोले यार सेठ जी टेंशन मत दो, 4 साल बाद एक साथ ही ले लेना। तो सेठ जी ने फिर 4 साल का जो मंथली हिसाब बना था, कि सॉरी ईयरली जो हिसाब बना था 100 100 100 रुपए का, उसको उसने क्या किया कि हिसाब बनाया, अब 4 साल बाद कितने आएंगे मेरे वो। तो ध्यान दो 4 साल बाद कितने आएंगे, तो 100 रुपए देने कब थे? पहला साल कंप्लीट होने पर। दिए कब? 4 वर्ष कंप्लीट होने पर। तो कितने वर्ष एक्स्ट्रा रखा? 3 वर्ष। और किस रेट से? 4% से, तो 12 ब्याज लगा। अगले पे 2 वर्ष एक्स्ट्रा रख रहे हो, 2 वर्ष का ब्याज। अगले पे 1 वर्ष एक्स्ट्रा रख रहे हो, 1 वर्ष का ब्याज। ये टोटल अमाउंट की वैल्यू, और हमें निकालनी है वैल्यू ये। अब है आपके सामने क्वेश्चन ये 132। इस क्वेश्चन का मुझे लगा, फ्री गाइज मेरे भाई, आपको कैसे लगा
जब ये कह रहा है ये चुकाना है, जो चुकाना होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है। और जो उधार लेते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। आपको जो लगेगा उससे यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो इससे तो लॉस हो जाएगा ना हमारे लिए ढाई नंबर का। अरे वाह, क्या बात है भाई, सुनील मीणा ने पहला आंसर दिया है। आज मैं सुनील मीणा के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं भाई। गुड, अच्छे, गुड बॉय, गुड बॉय, क्या बात है। ऐसे परफॉर्मेंस जब आप दिखा देते हो ना, जो स्टूडेंट एकदम रफ बैकग्राउंड से आने के बाद और प्रैक्टिस करके जब ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं तो मजा आ जाता है। देखो सारे स्टूडेंट्स, एक तो ये सही करना है इसको, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है। 16,000 रुपए की राशि 3 वर्ष पहले उधार ली। तो 16,000 रुपए तो प्रिंसिपल है जी। 3 वर्ष के लिए उधार ली और रेट है 10%। तो 1 वर्ष का ब्याज 1600, तो 2 वर्ष का ब्याज 3200 और 3 वर्ष का 4800। इसका मतलब हमें 3 वर्ष बाद यदि एक साथ रुपए देने हैं तो 20,800 देने पड़ेंगे। पहली बात, बात नंबर एक, अमाउंट चाहिए यहाँ। बात नंबर एक है, 16,000 रुपए यदि आपने 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लिए है, तो 16,000 का 10%, 1600, 3 वर्ष 4800 जोड़ दो, तो 20,800 रुपए आपको पे करने हैं। ठीक है। अब क्या कहा है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। हम पहले मान लें सारी किस्त इक्वल है। बोलो, ध्यान दो, सारी किस्तों को पहले तो मान लें इक्वल है। और ध्यान दो, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी और दूसरी किस्त तीसरी किस्त की 2/3। तो पहली, दूसरी और तीसरी का रेशियो 1, 2, 3 हो जाएगा क्या? ध्यान देना, 100, 200, 300 कैसे हो गया? सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। पहले मान लिया इक्वल, अब ध्यान दो, इसको गुणा कर दिया 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से। तो पहली किस्त 100, दूसरी 200, दूसरी 200, तो तीसरी 300। 100, 200, 300 आ गई। ठीक है। अब ध्यान दो बोर्ड पर, पहली किस्त आप दो वर्ष एक्स्ट्रा रखोगे तो 120 ब्याज हो जाएगा। दूसरी किस्त 1 वर्ष एक्स्ट्रा रखोगे तो 10%, 20 ब्याज हो जाएगा। तीसरी किस्त तो तीसरे वर्ष देना ही है, तो 300, 500, 640 रुपए देने हैं। तो 20800 जो वैल्यू है वो 640 की वैल्यू है, गुणा दूसरी किस्त निकालनी है तो 200 से गुणा कर दो। ध्यान दो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 32 बार।
हाँ जी। फिर 2 से काट दो कितनी बार? 8 से काट दें क्या? 8 से काट दें 4 बार। 8 से इसको काटो, 8 से इसको काट दें। 8 दूनी 16, 8 6 48, 0 0। तो 1300 का आधा हो जाएगा 2600 का आधा 1300, 1300 का आधा 6500, तो 6500 आंसर। बोलो आया सबको समझ में? किसी को भी रिपीट करना है बोल सकता है, अपने मुंह से ही बोलना पड़ेगा आपको। तो आप यदि दिमाग को खुला रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। वो प्रैक्टिस पे है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कितना गुना भाग कर ले, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कविता आंसर सही है आपका, एकदम बढ़िया है। देखो समझो, ये बेसिक से करने वाला क्वेश्चन है, इसका कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्या कह रहा है? केस पेमेंट यदि करोगे, ध्यान देना, केस पेमेंट यानी अभी पेमेंट करते हो तो आपके रुपए लगेंगे 4400। ये कहा है, लाओ केस रुपए दो और मोबाइल ले जाओ, 4400 रुपए लगेंगे। पर वो कह रहा है मैं केस रुपए तो आपको दूंगा 2000, और बाकी के जो रुपए हैं बाद में पेमेंट करूंगा। तो बाद में जब पेमेंट कर रहे हो तो आपने 2440 पेमेंट करूंगा। तो उसने कहा सारे केस दोगे 4400 रुपए लगेंगे, अभी दो 2000, बाकी 1 वर्ष बाद दे देना तो रुपए ये देने होंगे। तो इस केस में वो रुपए दे रहा है 4440। तो इसका मतलब उसका एक्स्ट्रा ब्याज लगा 40 रुपए का। क्यों लगा भाई 40 रुपए का? बोलो 40 रुपए ब्याज क्यों लगा? भाई आप सीधा कहोगे सर 2000 तो मैंने उसी समय दे दिए थे, तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं होना चाहिए। तो फिर रुपए बचे कितने? 4400 में से 2000 दे दिए तो रुपए बचे 2400। उस पर जो ब्याज लगेगा वो मेरा 1 वर्ष का ब्याज है। 1 महीने बाद ही दिए क्या, तो 1 महीने का ब्याज है। ध्यान दो दोस्तों, क्या हुआ, 4400 रुपया तो केस पेमेंट देते तो आप मोबाइल घर ले जाते। पर इसमें क्या हुआ कि केस तो दिए 2000, फिर कहा 1 महीने बाद 2440 और दे दूंगा, तो टोटल 4440 देता है। तो ये 40 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगते हैं? 2000 तो उसी समय दे दिए, उस पर कोई ब्याज नहीं लगा। 2400 आपने 1 महीने एक्स्ट्रा रखा इसलिए ब्याज लगा। तो 1200 से काट दें तो 2 बार काट दें, और 2 बार यदि काटते हैं तो 2r बराबर आ रहा है 40। तो r बराबर क्या 20 होगा क्या? और r बराबर 20 होगा तो आंसर ए हो जाएगा हमारा। विकास कह रहा है सर इंस्टॉलमेंट को हम पे नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बाकी इंस्टॉलमेंट पे लगेगा ना। बाकी पे क्यों लगेगा भाई? आज आपको x रुपए देने हैं, ठीक है, आज कितने रुपए देने हैं आपको? x। तो मूलधन में से x कम होते आज आपने नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो आज नहीं दिए। कितने नहीं दिए? x नहीं दिए। तो x के अलावा जो बचे उन पे ब्याज क्यों लगेगा? आप आज मुझे 100 रुपए देना चाहते हो, आज अपनी डील हुई थी, आज मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, बट आज आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस 100 रुपए को कितने दिन और रखोगे? ब्याज तो उसी पे लगेगा ना।
वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, किनारे में टिका दिया। ध्यान दो दोस्तों, 4400 रुपए की वस्तु के 2000 अभी दे रहे हो, 2440 एक महीने बाद, तो टोटल 4440 रुपए दे रहे हो। तो कितने एक्स्ट्रा दे रहे हो? 40 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे? 2000 पे कोई ब्याज नहीं लगा, 2400 रुपए पर 8% की दर से एक महीने ब्याज लगा। तो 2R 40 है, तो आर बराबर क्या होगा? ये फितरत है जिसको आपने समझ लिया, आराम से क्वेश्चंस को कर लिया, डेली रूटीन के क्वेश्चंस हैं। एसआई सीआई इतना आसान क्यों होता है? उसका कारण यह है कि हम ये डेली रूटीन में यूज लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बात करते हैं। हाँ कविता बताओ। विकास, ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार तक आराम से देखो। जितने क्वेश्चन को देखना है उतने क्वेश्चन को कितनी भी बार देखो, जहां फंस रहे हो वहां। देखो ध्यान दो, क्या कहा गया है? कहा गया है केस पेमेंट देते हो तो रुपए लगेंगे 10,000। पर आप क्या कर रहे हो जब पे कर रहे हो? तो दोस्तों कह रहे हो केस पे आपने किया, केस पे तो किया आपने 2,000, और 2 महीने की 2 महीने की 4500 रुपए की किस्त और दे दी, तो टोटल आपने रुपए दिए 11,000। ध्यान दो, 10,000 के 11,000 रुपए लग गए, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा रुपए लगे वो क्यों लगे, उसकी बात करनी है बस। तो 10,000 में से 2,000 तो उसी समय दिए, तो उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। 2,000 के बाद कितने बचे? 8,000। भाई 10,000 में से 2,000 आपने उसी समय दे दिए, तो उस पे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद कितने बचे? 8,000। और 8,000 पर 8% की दर से आपने एक महीने रखा, फिर कुछ दिया, तो एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर 8,000 में से 4,500 दे दिए, तो 3,500 बचे, उसको फिर आपने एक महीने रखा, और फिर आके आपने हिसाब किया। यही बात है क्या? ध्यान देना, टोटल ध्यान दो, टोटल कितने रुपए हैं? 1,000। टोटल रुपए कितने हैं? 1,000। हरिकेश, और ज्यादा वीडियोज को देखना चाहते हो इनमें? यदि आप जितना आपने पढ़ लिया, इसमें नोट्स भी बनाने थे, पढ़ने थे, नहीं मिला टाइम, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, आपकी वैलिडिटी बची हुई है, उसमें देख लो। फिर भी आपको लगे तो फिर दोबारा कोर्स ज्वाइन करो, रिवाइज करो बैच को। ठीक है, तो यही तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम आपके पास 50 साल तक वीडियो पड़े हैं और हम आराम से पढ़ लेंगे, फिर कोई नहीं पढ़ता। यूट्यूब पे तो सारा फ्री पड़ा है, कोई पढ़ा है क्या आपने आज तक? ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने, 1,000 एक्स्ट्रा पे करने। फिर मैंने कहा 1,000 एक्स्ट्रा क्यों लगे? तो 2,000 केस दिए, उस पर कोई ब्याज नहीं। बचे हुए 8,000 पर एक महीने ब्याज लगा, फिर आके कुछ दे गया वो, तो फिर जो बचे उस पर ब्याज लगा। ध्यान दो, ये तो जीरो हो गया। यहां से आगे से सोल्व करो, तो सब जगह मैं यदि बात करूं तो ये आपका 1,000 बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, देखो यहां यदि मैं सोल्व करता हूं, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो आर यदि हम कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 80 और 35, 115/12। बोलो ठीक है क्या बात? तो आर को इधर ले आओ, तो आर बराबर आ जाएगा 1,000 गुणा 12/115। सॉरी, 80 और 35।
5 से काट दो 23 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 2400/23। और 2400/23 को सोल्व करते हैं तो लगभग आंसर आ जाएगा 104। दीपक, 8,000 में से कुछ रुपए अगले महीने आके दे दिए तो एक महीने ही ब्याज लगेगा उस पर। दीपक समझना, बात ध्यान दो। आपने मेरे से आज 10,000 रुपए लिए और आधे घंटे बाद आके बोले सर 2,000 रुपए रख लो, मेरे पास आ गए, तो आपने अब 8,000 रुपए रख रखे हैं। उन पर ब्याज कब तक लगेगा? जब तक वापिस आके मुझे पैसे नहीं दे देते हो। आप यदि 1 साल बाद किस्त देने आते हो तो 8,000 पर 1 वर्ष ब्याज लगेगा। 6 महीने बाद किस्त देने आते हो तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात को? तो ऐसे सोल्व करते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन करो। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है 135। करो फटाफट। सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए सही सही। लो जी, हो गए, साइड में हो गए, क्यों टेंशन ले रखी है आपने? भाई क्वेश्चन कह रहा है एक फ्रिज 10,000 मूल्य का है, तो इसका मतलब कैश पेमेंट करोगे तो 10,000 रुपए लगेंगे। आपने क्या किया, 2,000 तो कैश दे दिया, तो आपने पे कितना किया वो यदि बात करें तो 2,000 तो आपने कैश दे दिया, और हजार हजार रुपए की 9 किस्तें दे दी तो 9,000 रुपए दे दिए, तो टोटल आपने रुपए दे दिए 11,000। तो कितना ब्याज लगा, कितना ब्याज लगा? 1,000 लगा।
लिखना पड़ेगा 1000 ब्याज कहां लगा भाई। तो 10,000 में से 2,000 उसी समय दे दिए तो उस पर तो ब्याज लगा नहीं। तो 8,000 पर ब्याज लगा 8% की दर से। अब किस्त मासिक है या ईयरली? मासिक है तो 1 महीने का। फिर 1,000 रुपए दे दिए तो 7,000 पर ब्याज लगा 8% की दर से 1 महीने का। फिर 1,000 दे दिए, फिर 1,000 दे दिए तो लास्ट 1,000 पर ब्याज लगा 8% की दर से 1 महीने का। तो सब जगह 1,000 का भाग दे दूं तो ध्यान दो, देखो R/12 तो कॉमन ले लूं। ध्यान दो, 1,000 यदि मेरे पास आता है तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं। 1,000 गुणा R/100 गुणा 1/12 तो कॉमन ले लेता हूं। तो सबसे 1,000 R/12 और 1/12 कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बोलो बचेगा क्या? तो ध्यान दो, 1,000 से 1,000 कैंसिल आउट तो आर बराबर आपका आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 बटे 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 30 और 6 36 आ जाएगा क्या? और तो 1200/36 यदि है तो 12 से काट दो 3 बार, 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया हंसराज तो आंसर कैसे समझेंगे? क्वेश्चन को समझो कि आपके पास एक फ्रीज है, आप दुकान वाले के पास गए कि भाई ये फ्रीज दे, उसने कहा 10,000 रुपए लगेंगे। आपने कहा मेरे पास तो 10,000 नहीं है, 2,000 रुपए हैं। तो या तो आपकी बेइज्जती करके घर भेज दे या आपसे कोई वो डील कर ले। तो आजकल सारे बिजनेसमैन है, दुकान वाले, तो उन्होंने आपसे डील कर ली, बैंक से भी उन्होंने अपना काम करके रखते हैं वो लोग। आपसे उन्होंने डील कर ली कि आपको ये फ्रिज यार कम पैसे हैं फिर भी हम देंगे। पर देंगे कैसे? वो ऐसे देंगे कि 2,000 तो आपको अभी देने हैं और हर महीने आप अपनी सैलरी में से 1,000 रुपए आकर देना। तो उसने क्या किया कि 2,000 तो उसने वो फिक्स कर दिए, बाकी आपको हर महीने 1,000 रुपए और देने हैं। तो इस तरीके से आपने अपने रुपए कंप्लीट किए। 9,000 और 2,000 11,000। तो 11,000 देने थे, 10 हो गए 11। इसका मतलब ये हुआ भवानी, इंस्टॉलमेंट तो 8 ही हुई। 8 की कोई जरूरी नहीं, 5 ही हो सकती है। इंस्टॉलमेंट तो पूरी 9 है। आपका मूलधन 8 में खत्म हो गया। ठीक है, तो बाकी जो इंस्टॉलमेंट है फिर वो ब्याज की है। आपकी कोई जरूरी नहीं, आपने 9 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, आपका जो मूलधन था वो 4 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो गया, तो बाकी 5 इंस्टॉलमेंट फिर ब्याज की हैं। तो ये दिमाग में नहीं सोचना कि इंस्टॉलमेंट 8 है या 7 है, इंस्टॉलमेंट तो 9 है। पर ये हम 8 ही बार जो है 8 ही बार ब्याज दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो बचा हुआ ब्याज जो है, जो हमने इकट्ठा किया था ना जब बेसिक वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो ब्याज ब्याज ब्याज, तो वो ब्याज ब्याज हो सकता है लास्ट की एक किस्त में जाए, 2 में जाए, या फिर कुछ मूलधन का पार्ट बचे उसके साथ जाए। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। कल से पढ़ेंगे सीआई। ऐसा ही आपका कंप्लीट है। थैंक यू, टेक केयर।